हेलो स्टूडेंट्स, सफलता गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं उज्जवल अंत आज आप लोगों को जो है फिजिक्स की पहली क्लास देने जा रहा हूं। अब यहाँ हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हालांकि हमें सबसे पहले एक बात समझनी है कि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स है क्या एक्चुअली, और इसमें हम लोग शुरुआत यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से क्यों कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स को हम समझाएंगे एक बेहद ही छोटे से एग्जाम्पल से, एक छोटी सी स्टोरी से। और ये स्टोरी और किसी ने नहीं बल्कि रिचर्ड फेमन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जो है समझाई थी। इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने फिजिक्स को जो है समझाया है। तो देखिए कहानी ये है, उन्होंने बताया कि एक चेस बोर्ड है आपके सामने। अब आप सबको पता होगा कि चेस बोर्ड में टोटल 64 जो आपके खाने होते हैं, टोटल 8x8 का ये होता है। अब इसमें जो है इसे खेल रहे कौन, तो दो लोग खेल रहे हैं, एक है आपकी गीता और दूसरी आपकी बबीता। ठीक है, हालांकि उन्होंने जो है नाम डिफरेंट यूज किया था, पर हम लोग यहाँ पर जो है गीता बबीता यूज करें क्योंकि हम लोग इंडियन है, तो इंडियन नाम यहाँ पे यूज करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे खेल कौन रहा है, गीता बबीता। अब इसमें टोटल आपके कितने खाने हैं, टोटल आपको पता होगा कि इसमें प्यादे होते हैं, ऊंट, घोड़ा, हाथी, सिपाही सारे होते हैं, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब गीता बबीता खेल रही है और इसे देख कौन रहा है, चुन्नीलाल। चुन्नीलाल को जो है गेम समझने का, खेलने का शौक था, वो इस गेम को समझना चाहता है, पर उसे आता कुछ नहीं है, वो इस गेम को सीखना चाहता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं यहां से जो है गेम को देखूंगा, वहां से गेम के लॉज को समझूंगा और गेम को सीख लूंगा। अब उसकी जो है एक वाइफ है, वो बेचारी भी जो है चेस की शौकीन है, लेकिन उससे भी गेम कुछ नहीं आता, वो भी सीखना चाहती है, पर वो तो दूर बैठी है। तो चुन्नीलाल ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे गीता बबीता को खेलता हुआ देखूंगा और फिर मैं यहां से जो है लॉज को समझूंगा, चेस को समझूंगा और तुम्हें फोन पर बता दूंगा। तो यहां पर जो है उसने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है गीता बबीता गेम खेल रही है और चुन्नीलाल देखेगा और अपनी वाइफ को समझाएगा। तो देखिए सबसे पहले चुन्नीलाल ने देखा कि गीता ने अपने प्यादे को एक घर आगे चला, उसने ये देखा और इसके बाद चुन्नीलाल ने यहां से लॉ को समझा और अपनी वाइफ को बता दिया। तो ये पहला लॉ उसने अपनी वाइफ को बताया फोन पे। दूसरा उसने फिर देखा कि इसने अपने घोड़े को ढाई घर चला, उसने कहा अच्छा ये भी दूसरा लॉ होता है कि घोड़ा आपका जो है वो ढाई घर चलता है। उसने जो ये भी एक लॉ अपनी वाइफ को बताया। ऐसे वो गेम को देखता रहा, लॉ समझता रहा और अपनी वाइफ को जो समझाता रहा। गेम देख देख कर लॉ समझाता रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक जगह कि उसने देखा कि ऐसे जो है आपका प्यादा जो है यहां एक घर चलता है, उसने देखा उसका प्यादा एक जगह है बबीता का, और इधर उसने देखा कि गीता का एक प्यादा वहां पर है। फिर उसने देखा कि चलना तो ये चाहिए था कि सिपाही को एक घर आगे, लेकिन काटा उसने तिरछा। तो यहां उसने लॉ देखा और कहा कि अच्छा से देखो, लॉ जो मैंने तुम्हें बताया था पहले वो सही है, प्यादा आपका एक घर आगे चलता है, पर जब काटने की बारी आती है तब वो एक घर तिरछा काटता है। तो ये उसने लॉ समझा और अपनी वाइफ को बता दिया, लॉ में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये थी कहानी। अब इससे हम लोग फिजिक्स से कैसे रिलेट करते हैं उस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हो चेस का जो बोर्ड है, इसे हम कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड। इसे हम कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। और इसके बाद जो है अब इसमें जो भी आप चीजें देख रहे होते हुए, ये आपके फेनोमेनन मतलब घटना, जो दुनिया में जो घटनाएं घटती है उसे हम यहां पर चेस बोर्ड में होने वाले चालों से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चुन्नीलाल है जो इन घटनाओं को देख रहा होते हुए, ये साइंटिस्ट। और फिर चुन्नीलाल क्या कर रहा था, वो इन चालों को देख रहा था चेस में और वहां से जो वो लॉ निकाल रहा था और अपनी वाइफ को बता रहा था। तो उसी तरह से यहां पर जब हम इसे फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट कर रहे हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में ये जो चालें हैं वो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को साइंटिस्ट देख रहा है और साइंटिस्ट देख रहा है और किसे बता रहा है, चुन्नीलाल की वाइफ यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमें। तो यहां देखिए हो क्या रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में हो रही घटनाओं को देख रहा है साइंटिस्ट, वहां से वो लॉ निकाल रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बता रहा है। ये बिल्कुल वैसा जैसा चुन्नीलाल चेस में देख रहा है चीजों को होते हुए, चालों को, वहां से लॉ निकाल के अपनी वाइफ को बता रहा है।
अब ये कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो है आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक घटना देखी सेब को नीचे गिरते हुए, उन्होंने उस घटना को देखा, वहां से उन्होंने लॉ निकाला और पूरे वर्ल्ड को बताया। तो बिल्कुल वही यहाँ पर जो है फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे फॉलो होती है। अब इसमें आपने देखा कि एक बार चुन्नीलाल ने लॉ को चेंज किया था, ठीक है। कब चेंज किया था? जब प्यादा उसने देखा कि चलता सीधा है लेकिन काटता तिरछा है। तो यही हमारे फिजिक्स में भी होता है, हम यही तो देखते हैं अपने आसपास कि जो है कि जैसे हम लोग लाइट की बात करते हैं, तो लाइट के बारे में सबसे पहले ये सोचा गया था, ये जाना गया था कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का होता है, लेकिन बाद में लोगों ने इसमें चेंजेस लाए। बाद में लॉ में चेंज ये लाया गया कि लाइट जो आपका वेव नेचर का भी होता है, मतलब लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप यहाँ देख रहे हो, जैसे उसने यहाँ पे लॉ को चेंज किया, वैसे रियल वर्ल्ड में जो है साइंटिस्ट जो है, फिजिसिस्ट जो है, ढेर सारे लॉज निकालते हैं, लेकिन फिर उसमें जो वो लोग कुछ समय के साथ चेंजेस करते रहते हैं। जैसे एक समय लगता रहा था कि अब जो है साइंस में कुछ, फिजिक्स में कुछ और नया नहीं किया सकता है, लेकिन फिर जो है आइंस्टाइन साहब आए, उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फिर जो है सारे आयाम को बदल दिया, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको समझनी है, लेकिन यहां पर हमने सबसे